हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, उसको कंटिन्यू रखते हैं। बच्चों जो हमने छोड़ा था उसको हम आगे बढ़ा के चलेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, डोंट जस्ट ड्रीम बिग, टेक एक्शन टू मेक दोज ड्रीम्स कम्स ट्रू। जी हाँ, केवल बड़े सपने सोचने से ही सब कुछ नहीं होता, या फिर बड़ा सोच कुछ अच्छा सोचना, कुछ बड़ा सोचना ही काफी नहीं है। आपको उन सपनों को सच करने के लिए जो एक्शन यानी जो चीजें आपको करनी पड़ती है वो आपको असल में अमल में लानी है। ठीक है, आपने सोचा कि आपको 12th के बाद या फिर आप जो भी आपका एम है, बिकम एन आर्मी ऑफिसर, है ना, या आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा रेपुटेटेड आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनूं, तो उसके लिए आपको आपका सोचना ही मात्र काफी नहीं है ना। उसके लिए आपको अपना उसके लिए जो जो एक्शन, जैसे आपको एक आर्मी ऑफिसर बनना है तो आर्मी पर्सनैलिटी के लिए आपको फिजिकली फिट होना है, मेंटली फिट होना है, तो उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा, है ना। आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए तो आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी में रखनी पड़ेगी, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और आपको वो चीज मिल गई, प्रयत्न करते रहने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड ये हमने क्वेश्चन, ठीक है, बट इससे पहले छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने पिछली बार भी किया था। इसका आंसर आप मेरे को दें फटाफट। बोला गया है साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:7:25। एक त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 के अनुपात में है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बट बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन। तो फटाफट इसको करके बताएं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। हमसे बोला साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं 12:17:25 के 12:17:25 के अनुपात में है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज रेशियो में दी होती है हम उसको मान लेते हैं ना। तो मानेंगे लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स इज बी 12x, 17x एंड 15x। यानी कि माना त्रिभुज की भुजाएं हैं 15x। ठीक है, अब इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। पैरीमीटर इतना दे रखा, यानी कि आपको परिमाप 540 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब क्षेत्रफल के लिए हमें तो हाइट बोली नहीं है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बट हम पढ़ रहे हैं हीरोन फॉर्मूला। तो हीरोन फॉर्मूला का यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या यूज होगा, हीरोन फॉर्मूला का मेथड यूज होगा। अब हीरोन फॉर्मूले के मेरे को साइड भी पता होनी चाहिए। ठीक है, हमें पता है जब भी हमें कोई चीज रेशियो में दी होती है हम उसको तुरंत एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि एक्चुअल वैल्यू बना देते हैं। ये तो अनुपात है ना, ये तो इनका कंपैरिजन है, बट हमने इसको एक्चुअल यानी वास्तविक क्या है, वास्तविक 12x है, 17x है और 15x है। ठीक है, अच्छा परिमाप क्या होता है आपको पता है, परिमाप सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे कि अगर हमने माना, अभी हमें नहीं पता कि क्या है, तो हमने इसको मान लिया एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक मान लेते हैं 17x, एक मान लेते हैं 12x और एक मान लेते हैं 15x। हमें नहीं पता कि ये x क्या है, x की वैल्यू हमें निकालनी, बट इन तीनों भुजाओं को जब हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, परिमाप मिलेगा, यानी कि पैरामीटर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे नाउ, ट्वेल्व एक्स प्लस 17x प्लस 15x इक्वल्स टू क्या है, 540 है, क्योंकि पैरामीटर यही होता है। तो 12 और 17 होता है आपका 29, 29, 29 और 5 होता है आपका 34, 34 और 10 होता है आपका 40। एक मिनट देखें, ये हो जाएगा आपका 29x
और 29 ऑफ 15x इक्वल्स टू 540। अच्छा ये 15 ये 25 है, इधर 25 है, थोड़ा गलती होगी। और इसको करेंगे तो जाएगा 54x इक्वल्स टू 540, तो x बराबर आ गया 540 अपॉन 54, यहाँ आ गया 10। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों हमारा 10। अब x बराबर 10 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि x ही आंसर हो गया, अभी हमारी साइड्स हमारे पास आई, तो देयरफॉर हमारी जो बुझाए देयरफॉर साइड्स आर, देयरफॉर जो साइड्स होंगी, साइड्स आर क्या होगी, पहला 15x यानी कि 15 इंटू 10 ये हो गया आपका 150 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में चल रहा है। फिर है 17x, तो 17 इंटू 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर। और फिर आ गया आपका 12x, 12 इंटू 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी साइड्स हमारे पास आ गई। तो अब हमें हीरोन फॉर्मूले के लिए आपको पता है सेमी पैरामीटर निकालना पड़ता है, यानी अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो पैरीमीटर कितना है, अभी यहाँ प्लस करने मत लग जा रहा, हमें पता है 540 है, क्वेश्चन में दिया गया 540/2, तो ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको करेंगे हम तो 270 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल रहे हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हो जाएगा आपका हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो जो एरिया है ये हो जाएगा एस क्या है मेरा, अर्ध परिमाप अभी आया 270, एक साइड कोई सी ले लो 170, फिर थी 15x यानी कि 15x तो नहीं था शायद ना, फिर से 15 लिख दिया, यहाँ से देख लो ये 25 है, तो ये 250 हो जाएगा, सॉरी 250। ठीक है, ये 250 हो जाएगा, ये 25, तो 270 माइनस 250x, फिर 270 माइनस 120, है ना। 120 भी था, कितना 120 170 और 250, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसको हम एरिया निकालेंगे यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा बच्चों 10 3 30 3 90 90 2 180 180 देखो 3 3 3 10 30 30 3 90, ऐसे करेंगे ना 3 9 90 90 10 90 2 180 180 इंटू 5 हम करते हैं 900, 180 इंटू 5 होता है 900, और एक 10 और के है, तो यहाँ जाएगा आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसमें ब्रेक करते हैं चीजों को। ठीक है, जो फैक्टर्स हमारे रहते हैं, जो क्वेश्चंस जो ये फैक्टर्स रहेंगे, इनको आप ब्रेक करोगे अपने अकॉर्डिंग, बाद में पेयर बनाओगे और इजीली सॉल्व कर दोगे किसी भी स्क्वायर रूट को, किसी भी वर्ग मूल को। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी कैलकुलेशन भी आप लिख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, पिछली बार भी कुछ डाउट्स इसमें थे बच्चों के, तो उसको भी क्लियर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है और बहुत काफी लॉजिकल क्वेश्चन ही है, अच्छा क्वेश्चन है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग को और वे ऑफ जो आपके सॉल्विंग मेथड्स हैं उनको ये चीजें बढ़ाते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़े फिर मैं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन देखें, अब आई होप आपने पढ़ लिया होगा, करना भी शुरू कर दिया हो।
करना शुरू करा नहीं करा, करा है तो अच्छी बात है, देखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड 120 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क यहाँ पे है, ठीक है, जिसकी साइड एक है 120 सेंटीमीटर, ये 120 मीटर यहाँ दे रखा है, ये 80 मीटर ये दे रखी है, और 50 मीटर आपको ये साइड देखिए। आ गार्डन, कोई एक माली धनिया को इसके चारों ओर बाड़ लगानी है, इसके चारों ओर धनिया को बाड़ लगानी है, और अंदर घास भी लगानी है, और इसको अंदर घास भी लगानी है। तो उसे कितने क्षेत्र में पौधे लगाने की आवश्यकता है, यानी कि कितने क्षेत्र में वो घास लगा सकता है, पौधे लगा सकता है, ठीक है। एंड एक तरफ गेट के लिए 3 मीटर चौड़ी जगह छोड़कर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके कंटीले तारों को घेरने की लागत ज्ञात करें। तो अभी इसने क्या किया, यहाँ पे ये कंटीले तार इसने यहाँ लगा दिए, ठीक है, ये कंटीले तार हो गए। और अब इसने क्या किया, 3 मीटर की यहाँ नहीं लगाया, ये क्या है, ये 3 मीटर की इसने क्या छोड़ी है जगह, 3 मीटर्स की जो जगह इन्होंने यहाँ छोड़ दी है। अब सबसे पहले हमसे यहाँ पे दो चीज इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछ ली है। वो दो चीज क्या है, पहली चीज तो हमसे ये पूछी कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, यानी कि कितना एरिया उनको चाहिए पौधे लगाने के लिए। तो भाई जितना आपका खेत का एरिया होगा उतनी जगह तो आप पौधे लगा पाओगे, उससे ज्यादा एरिया में पौधे लगा पाओगे नहीं ना। तो जितना एरिया ऑफ क्या है आपका, जितना भी एरिया ऑफ जितना भी एरिया ऑफ क्या बोल सकते हैं, एरिया नीड टू एरिया ऑफ पार्क, ट्रायंगुलर पार्क जो भी होगा वही बराबर होगा आपका एरिया नीड टू प्लांट यानी कि पौधा रोपने के लिए ये इतना ही एरिया हमको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मुझे एरिया निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हाइट वगैरह कुछ देन रखी है, तो वही मैं यहाँ पे सबसे पहले अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरामीटर का यूज करूंगा। तो एस होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एक साइड है मेरे पास 50, फिर है मेरे पास 120 और फिर है मेरे पास 80 बटे 2। तो ये आ जाएगा 120 और 80 200, 200 और ये आ जाएगा 250 बटे को काटेंगे तो ये आएगा 125 मीटर। अर्ध परिमाप मेरा कितना आ गया, एस मेरा 125 मीटर आ गया। नाउ एरिया ऑफ फील्ड हम निकाल रहे हैं, ए मतलब एरिया जो आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एरिया, इसको मैंने ए से यहाँ डिनोट कर दिया कि जहां जहां मैं ए लिखूंगा वहां पे हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस इज 125, 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 50 हो जाएगा 125 इंटू 5। अब 80 और 40 होता है 120 और ये हो जाएगा 45, और 125 50 और 50 होता है आपका 100 और ये हो जाएगा 75, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 75। तो एरिया जो यहाँ पे है कितना बचा मेरे पास, हम इसको फैक्टर्स बना देते हैं, है ना, फैक्टर्स बना देंगे, घबराने वाली बात नहीं। इतने नंबर दे के आपको स्क्वायर रूट करो, मल्टीप्लाई करोगे, फिर स्क्वायर रूट करोगे, बहुत लंबा चले जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, यहीं पे इसको हम ब्रेक कर देंगे। जो भी हमारा जैसे भी आपका मन आपको कर रहा है आप वैसे ब्रेक कर दो, जो टेबल आपको दिमाग में सबसे पहले आ रही है। तो 125 का तो सबको पता है सर, 25 5 जा 125 होता है, ये 5 आ गया, 49 5 टाइम्स जा 45 मैंने कर दिया, और 75 को 25 3 जा 75 भी लिख सकता हूँ, और 15 5 जा 75 भी लिख सकता हूँ, जो आपका मन करे आप ऐसे लिख। तो 25 का क्या होता है सर, 25 का 5 होता है, बाहर आ गया, इन दो का 5 का ये भी बाहर आ गया, ये 5 अकेला बच गया। 9 का सर क्या होता है, 3 होता है, स्क्वायर ये बाहर आ गया, और ये क्या बचता है 25 का, फिर अगेन बाहर बाहर 5 आगे, अंदर क्या बच गया 5 इंटू
3 मेरे पास बच गया, बाकी के सब के स्क्वायर रूट बाहर आ गए हैं हमारे पास। तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75 और 75 5 जा आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 पंजे 25, 2 कैरी, हम क्या करेंगे 5 पंजे 25, 5 जा 35, तो यह आएगा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि एरिया ये है ना, एरिया की यूनिट होती है 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया 5 5 25, 3 जा 75 और 75 से 5 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया कि भाई इतना एरिया उसको मालिक को प्लांट करने के लिए चाहिए। तो देयरफॉर she needs 375 root 15 meter square area to plant grass। ग्रास प्लांट करने के लिए इतना एरिया हमको चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे उसमें। अब दूसरे में देखिए आगे और भी कुछ हमसे पूछा गया था कि एक तरफ गेट के लिए 3 मीटर चौड़ी जगह छोड़कर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से इस कंटीले तारों को घेरने की लागत, यानी कि उसे अपने चारों तरफ क्या करनी थी, तारबाड़ लगानी थी, है ना, चारों तरफ क्या करनी थी, तारबाड़ लगानी थी। अब जब ये तारबाड़ लगानी है, अब जब ये तारबाड़ लगानी है, इस तारबाड़ को लगाने का लागत कितना आएगा वो आपको बताना है। तो यार अब देखा हमने कि जो तारबाड़ है बिल्कुल चारों, जब भी आप देखो, जब भी हम फेंसिंग करते हैं, जब भी हम तारबाड़ लगाते हैं, फेंसिंग करते हैं, तो फेंसिंग का जो हमारे पास क्या होता है, हम तारबाड़ कहाँ करते हैं, बिल्कुल चारों तरफ उसके, किसके, जो आपका खेत होगा, जो आपकी बाउंड्री होगा, बाउंड्री में तो फेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम फेंसिंग करेंगे बाउंड्री में, तो फेंसिंग का जो एरिया होगा, जो पैरीमीटर होगा, बाउंड्री का है पैरीमीटर होगा जो इस पार्क का, या फिर आप ये समझो, आप इसमें समझो मेरा, मैं इसमें लिख सकता हूँ नाउ लेंथ ऑफ फेंसिंग पूछी ना हमसे, हमारी लेंथ कितनी होगी फेंसिंग, यानी तार बाड़ की लेंथ ऑफ फेंसिंग किसके बराबर होगी, तो लेंथ ऑफ फेंसिंग की पेरीमीटर ऑफ पार्क, पार्क का जो पेरीमीटर है, परिमाप, ठीक है, पार्क का परिमाप, ठीक है, पार्क का परिमाप। बट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे क्या किया गया है कि भैया उसने जो है एक तरफ गेट के लिए 3 मीटर चौड़ी जगह छोड़कर, यहाँ पे आप देखोगे ये इसका गेट है, यहाँ पे इसने बाड़ यहाँ पे तारबाड़ नहीं की है, यहाँ पे तारबाड़ नहीं की, यहाँ पे जगह छोड़ी है। तो यानी कि जो मेरा लेंथ ऑफ फेंसिंग है, यानी कि जो तारबाड़ की लंबाई है, तारबाड़ की लंबाई हो पार्क का परिमाप माइनस हम क्या करेंगे 3 मीटर, ठीक है, या पार्क का परिमाप याद कर दो माइनस जो हमने क्या स्पेस फॉर गेट, जो गेट के लिए जगह छोड़ी है उससे माइनस कर दो, क्योंकि वहां पे थोड़ा आपकी तारबाड़ लग रही है, वहां पे तो आपका गेट है जहां से वो अंदर जाएगा पार्क में। तो ठीक है, पैरीमीटर ऑफ पार्क कितना था, मैं 540, पैरीमीटर ऑफ पार्क कितना निकाला था हमने, अभी अभी हमने पैरीमीटर ऑफ पार्क निकाला है, यहाँ पे इनको जब प्लस किया 250, तो 250 में से 3 गए, यानी कि 247 मीटर की आपको क्या चाहिए, 247 मीटर की हमको तारबाड़ चाहिए, ठीक है। बट अभी भी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, अभी इतना क्या है, इतनी तो मेरे को क्या चाहिए, इतनी तो मुझे वायर चाहिए। अब हमसे पूछा गया कि 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कंटीले, यानी कि जो 20 रुपए प्रति मीटर की दर से, ठीक है, मीटर इतने रुपए प्रति मीटर की दर से क्या है आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगा, यानी कि फेंसिंग की कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कॉस्ट यानी कि लागत पूछी है, तो हमें रेट क्या दिया गया है। अब रेट देखो, रेट हमको क्या दिया गया है, रेट हमको दिया गया है 20 रुपी प्रति मीटर, नहीं यही है ना, 20 रुपए प्रति मीटर, 20 रुपए प्रति मीटर, यही तो बोला गया है।
तो इसका मतलब होता क्या है 20 रुपए प्रति मीटर का। इसका मतलब होता है बच्चों कि सर जो 1 मीटर है वो 20 रुपीज का है। 1 मीटर क्या है, 1 मीटर का ये 20 रुपीज ले रहे हैं, 1 मीटर का ये 20 रुपीज ले रहे हैं। ओके, 1 मीटर का 20 रुपीज ले रहे हैं। तो जब 1 मीटर का ये 20 रुपीज ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें तो 247 मीटर का पता करना है। तो आप क्या कर दोगे, 247 इंटू 20, तो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 4 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4। तो कितना रुपीज आया, तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ टाइमसिंग जो होगी इस रुपीज 4940 रुपीज। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाए। फिर कॉपी कर लेंगे इसको। अच्छा है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और अच्छा है क्वेश्चन, नोट आपने कर लिया होगा। एक क्वेश्चन जो हमने भी किया आज है ना, वैसा ही एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए यहाँ पे दे देता हूँ और आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेंगे। दिस इज योर होमवर्क। इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने आज अपना पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two sides which are 8 and 11 cm and the perimeter is 32 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया हुआ है। तो थोड़ा रिवाइज के तौर पे, ताकि हम काफी टाइम बाद ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ 2-3 दिन के गैप के बाद, इसलिए आपको ये चैप्टर मैं आपको यहाँ पे काम करने के लिए दे रहा हूँ। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को आप। चलो, तो ये था बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन। मिलेंगे आपसे, ये हमारे आज का होमवर्क, इसको आप कॉपी करें, कोशिश करें इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की। नहीं होगा तो उसको कल हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।